राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या करें। तो आज का ये वीडियो इसीलिए रहने वाला है। अगर आपका स्कोर बार बार मॉक टेस्ट में लो हो रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ेगा, कैसे धीरे धीरे आपके मॉक टेस्ट में स्कोर बूस्ट होगा। सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं है, उसका एनालिसिस करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसका एनालिसिस करो। जैसे मॉक टेस्ट लगा लिया, कम से कम एक घंटा उसका एनालिसिस करो अच्छे से। कम से कम 1 घंटा मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करें। ये देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो किस कारण से गलत हुए हैं, कॉन्सेप्ट गलत था या फिर सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये देखो कि टाइम मैनेजमेंट का इश्यू था कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, इसलिए हमारे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए हैं। जल्दीबाजी में तो नहीं कर गए हम। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो कि मॉक टेस्ट में क्वेश्चन जो है किस कारण से गलत हुए। ये मैंने 2-3 पॉइंट बताए हैं कि सिली मिस्टेक के कारण गलत हुए हैं, या फिर कॉन्सेप्ट गलत था इस कारण गलत हुए, या फिर जैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया इसलिए गलत हुए। ये सब चीज़ मतलब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं का एनालिसिस करना है मॉक टेस्ट में। याद रखो, आपकी गलती ही आपका सबसे बड़ा टीचर है। अपनी गलतियों से ही सीख मिलती है। गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। दूसरी बात, वीक टॉपिक्स पर फोकस करो। जैसे हर मॉक टेस्ट के बाद ये देखो कि बार बार क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहे हैं, किस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। हर मॉक के बाद 2 से 3 चैप्टर ऐसे आइडेंटिफाई करो जिसमें आपके बार बार क्वेश्चन गलत होते हैं। फिर उनका अच्छे से प्रैक्टिस करो। उनके 15 से 20 क्वेश्चन लगाओ तो आपका स्कोर ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। सबसे पहले ये देखो कि जब हम मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं तो हमारा माइंड सेट कैसा होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले आसान क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन करो। किसी भी क्वेश्चन में जैसे फंस रहे हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है समय। यदि ज़्यादा फंसा रहा है तो उसे सबसे लास्ट में करो, ऐसे टाइम बचेगा आपका। टफ क्वेश्चन को मार्क कर दो, उसके बाद सबसे लास्ट में उसे अटैम्प्ट करो। जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम खा रहा है उसे सबसे बाद में अटैम्प्ट करो। जैसे सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन, जो आपको फंसाने वाला क्वेश्चन लग रहा है उसे सबसे लास्ट में रख दो। जो टफ क्वेश्चन है उन्हें भी सबसे लास्ट में कर दो, उनका मार्क करके छोड़ दो, बाद में उन्हें कर लो। इससे आपको बहुत इफेक्ट दिखेगा अपने मॉक टेस्ट में। चौथी बात है एक्यूरेसी बढ़ाओ। किसी भी क्वेश्चन पर तुक्का मत लगाओ। तुक्का जब लगाओ जब आपको पता हो कि 70 से 80% ये चांस है कि ये सही हो सकता है, तो तुक्का लगा दो। पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गलतियों की नोटबुक बनाओ। जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है उसे उस नोटबुक में उतार लो। मॉक की मिस्टेक को उस नोटबुक में लिखो और उसे हर 2-3 दिन में रिवाइज करो। फिर वो चीज़ आगे आपकी गलत नहीं होगी। और आखिरी बात, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, तभी कुछ संभव हो पाएगा। जैसे ये नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया 10 घंटे तो दूसरे दिन थोड़ा मतलब 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ पाया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। लगातार पढ़ते रहो, तभी कुछ संभव हो पाएगा। जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उन पर काम करो तो आपका स्कोर 99% आपका स्कोर बूस्ट होगा। अगर जैसे मैंने बताया वैसे ही करो। रोज़ पढ़ो, जो भी पढ़ो उसकी प्रैक्टिस करो, उसका अच्छे से रिवीजन करो। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। टॉपर वो नहीं जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है, बल्कि टॉपर वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अपनी गलतियों से सीखो कि हमने कहाँ गलती की है, क्या गलती की है, ये क्वेश्चन मेरा किस कारण से गलत हुआ है। ये सब चीज़ें आपको एनालिसिस के बाद ही पता चलेंगी। तो यही है बस, जो हमने बताया है आप लोगों को ये मतलब सब चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।